See, in the last class, I taught you about various components of salary. Okay, since we are doing payroll management पढ़ने का क्या मतलब होता है कि हम लोग प्रोसेसिंग करते हैं सैलरी की, इसीलिए सैलरी का कंपोनेंट्स क्या क्या है ये जानना बहुत जरूरी होता है, राइट? सैलरी का कंपोनेंट्स क्या क्या है ये जानना बहुत जरूरी है, तभी सैलरी की प्रोसेसिंग हो पाती है, राइट? So it is very appropriate to understand what are the components of salary. Okay, so when you talk about the components of salary in that chart, उस चार्ट में जो पहला कंपोनेंट था वो क्या था? बेस पे था, राइट? बेस पे था. दूसरा कंपोनेंट अलाउंसेस था, लास्ट क्लास अलाउंसेस के ऊपर था. Yes, ma'am. Right? Third component was benefits and incentives, और fourth component was rewards and recognition. Right? आपने काफी कुछ लिखा था अलाउंस के बारे में. I made you write down few things about allowances. कहाँ तक हुआ था? Ma'am. Did you write? Yes, ma'am. एक मिनट. लीव ट्रैवल अलाउंस बता रहे थे. लीव ट्रैवल अलाउंस बता रहे थे, ठीक है. तो लीव ट्रैवल अलाउंस के बारे में क्या लिखा था? लीव ट्रैवल अलाउंस के बारे में ये लिखा था कि ये समझिए कि लीव ट्रैवल अलाउंस क्या होता है. जब कंपनी अपने एम्प्लॉइज को लीव पे जाने के लिए अलाउ करती है और उसको ट्रैवल करने के लिए अलाउंसेस देती है, तब उस तरीके के अलाउंस को कहते हैं लीव ट्रैवल अलाउंस, ठीक है. तब उस तरीके के अलाउंस को कहते हैं लीव ट्रैवल अलाउंस. जब हम लीव ट्रैवल अलाउंस की बात करते हैं तो वी अंडरस्टैंड इट थ्रू वेरियस पर्सपेक्टिव्स. हम एम्प्लॉय के पॉइंट ऑफ व्यू से भी सोचेंगे, एम्प्लॉयर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी सोचेंगे, और क्योंकि ये गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस की है इसलिए हम गवर्नमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी सोचेंगे. ओके, सो राइट डाउन लीव ट्रैवल अलाउंस. पहले लीव ट्रैवल अलाउंस के बारे में लिख लीजिए. This allowance is offered by. मैम लीव ट्रैवल अलाउंस तो हम लिखवाए थे. लिखवा दिए ना, ठीक है. तो समझाना बाकी था. बट मैं लिखवाई थी वो लीव ट्रैवल अलाउंस के बारे में. लीव ट्रैवल अलाउंस क्या होता है? When an organization gives you leave to go for traveling, it gives you allowances for that, then that is known as leave travel allowance. इसमें क्या होता है? Organizations आपको लीव के लिए अलाउ करती है ट्रैवलिंग के लिए. आप ट्रैवल करने के लिए आपको गवर्नमेंट लीव देती है और उसके लिए जो पैसा मिलता है, जो अलाउंस मिलता है, उसको कहते हैं लीव ट्रैवल अलाउंस, ठीक है. लीव ट्रैवल अलाउंस को जब हम पढ़ते हैं तो हम इसको तीनों एस्पेक्ट से पढ़ते हैं. इस अलाउंस को, इस पर्टिकुलर अलाउंस को, कि क्या रेलेवेंस है इसका कंपोनेंट ऑफ सैलरी में ऐड किए जाने का. देखिए, इसका रेलेवेंस ये है कि एम्प्लॉय एक ही तरीके का रिपीटेटिव वर्क करते करते दे हैव साइकोलॉजिकल फटीग, है ना. ऑर्गेनाइजेशन में आप काम करते रहेंगे तो आपको भी बोर्डम होगा, आपको भी मोनोटोनी होगी, राइट. तो उस मोनोटोनी को दूर करने के लिए ट्रैवलिंग एक बहुत अच्छी चीज है कि आपको अलाउ किया जा रहा है कि आप अपने फैमिली के साथ जाइए और क्वालिटी टाइम स्पेंड कीजिए, राइट. यस. और यही चीज अगर तुम एम्प्लॉय के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो तो क्या कह सकते हैं हम इसमें कि जब लीव्स ऑर्गेनाइजेशन में एक्यूमुलेट हो जाती है ना, बहुत सारी लीव्स एक्यूमुलेट हो जाती हैं, तो जो एम्प्लॉयज होते हैं वो उसको एनकैश करा सकते हैं. एनकैश मतलब वो उसको एनकैश करा सकते हैं, उसके बदले वो लीव्स के बदले पैसा देती है ऑर्गेनाइजेशन. तो जब लीव ट्रैवल अलाउंस अवेल करेगा कोई एम्प्लॉय तो वो छुट्टी लेगा घूमने जाने के लिए,
यस जब मैम। वो छुट्टी लेगा तो उस तरीके से उसकी लीव्स जाएगी कम से कम 10 दिन 12 दिन, तो इतने दिन का। आवाज कट जा रही है बीच में। ओके, आई वाज सेइंग कि इतने दिन का लीव ट्रैवल अलाउंस अगर ऑर्गेनाइजेशन देती है तो इतने दिन का जो लीव है वो कैलकुलेट, इतने दिन के लीव का जो इनकैशमेंट होता है उससे और एम्प्लॉयर बच जाएगा, बचेगा ना, क्योंकि उतना लीव तो वो ले लेगा घूमने के लिए। तो ये यस मैम। एम्प्लॉयर के लिए भी अच्छा है कि उस वो लीव एनकैशमेंट से मैम बच। वो मतलब लीव, अगर वो कैजुअल लीव नहीं लेना चाहते तो वो इन कैश में वो मतलब वो ईएल, पैसा जनरली मतलब। जनरली ईएल होता है, अर्नड लीव जो दिया जाता है ना, अर्नड लीव जो दिया जाता है उसका इनकैशमेंट होता है, तो वो अच्छा, ज्यादा मिलती थी एम्प्लॉयज को, तो वो क्या करते थे कि छुट्टी आवाज छुट्टी नहीं लेते बार थे। बार कट रही है। इज इट क्लियर? तो लीव एनकैशमेंट में एम्प्लॉयज क्या करते थे, अपनी लीव्स को एक्यूमुलेट करके और लास्ट में लीव के बदले पैसा ले लेते थे। तो एम्प्लॉयर एक तरीके से इससे भी सेव हो जाता है ना, एम्प्लॉयर इस तरीके से एक तरीके से इससे भी सेव हो जाता है कि लीव्स एनकैशमेंट से बचता है। दूसरी चीज कि एम्प्लॉयज दे बिकम हैप्पी, कि दे आर साइकोलॉजिकली मोर सेटिस्फाइड कि वो अपने फैमिली के साथ ट्रैवल करने के लिए जा सकते हैं, एक तरीके से फ्रेश होके आते हैं। तीसरी चीज, देखो, जब वो कहीं घूमने जाएंगे तो वहां पे वो पैसे खर्च करेंगे, जाके करेंगे कि नहीं? यस मैम। यस मैम। जब एक सैलरीड एम्प्लॉय अपने फैमिली के साथ अपने बच्चों के साथ कहीं घूमने के लिए अपने पर्पज से जाता है तो वो फिर वहां पर पैसे खर्च करता है। इन अ वे ये क्या करता है, ये टूरिज्म को प्रमोट करता है कि नहीं? यस मैम। ये टूरिज्म को प्रमोट करता है, टूरिज्म इंडस्ट्री के लिए रेवेन्यू जनरेट करता है ना। यस तो मैम। तो लीव ट्रैवल अलाउंस का बहुत सारा एस्पेक्ट है, बहुत सारा डायमेंशन है जिसको हम इस तरीके से पढ़ते हैं। नेक्स्ट यू राइट डाउन मेडिकल अलाउंस। Write down medical allowance. It is an allowance paid to the employees it is an allowance paid to the employees यस मैम। it is an allowance paid to the employees of an organization to meet their medical expenditure. You mute yourself, Rajesh. Background की वजह से आवाज नहीं है। It is an allowance paid to the employees of an organization to meet their medical. Right. It is an allowance paid to the employees of an organization to यस मैम। meet their medical expenditure. To meet their medical expenditure. To meet their medical expenditure. Irrespective of whether they submit Irrespective. irrespective IRRESPECTIVE irrespective, हम समझा देंगे इसका मतलब, लिख लो। Irrespective of whether they submit the bills मेडिकल बोली मैम। irrespective of whether they submit the bills whether they submit the bills, submit मतलब जमा करना, irrespective of whether they submit the bills to substantiate the expenditure or not. To substantiate, देखो SUBSTANTIATE. Yes, miss. Irrespective of whether they submit the bills to substantiate the expenditure or not.
Next लिखो. However, in medical reimbursement, however, however, in medical reimbursement, RE, medical reimbursement, sorry, medical RE, reimbursement, 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 reimbursement. Write down. However, in medical reimbursement, the payment is made to employees medical to payment apply. Payment is made to employees against specific medical bills. Against specific medical bills. Write down. Specific medical bills submitted by them Yes, ma'am. Submitted by them. Subject to their entitlement. By them के बाद क्या बोली मैडम? Medical bill submitted by them. Submitted by them. ठीक है? Subject to, write down, subject to their entitlement. Yes, ma'am. Okay. Now you understand what you have written in the copy. There are one thing that you have written is medical allowances, and the second thing that you have written is medical reimbursement. What is medical allowance? See, irrespective of whether you fall ill or not, irrespective of whether you furnish that bill to the organization or not, the company thinks that since you are an employee, you're a human, you need to fulfill your medical needs also. People do fall ill, right? So just in order to compensate for that medical requirement of yours, the organization gives you a medical allowance. You know, it is a part of your salary. This is different from reimbursement. You have to understand this. This is different from reimbursement. When we talk about allowances, it is something which is allowed in the organization, okay, by default. So when it is allowed in the organization, it is a lump sum amount of say 3,500 or 4,000, which is paid to you as a part of your salary, irrespective of whether you fall ill, irrespective of whether, irrespective of any other clause. You don't need to submit any bills or something. It is just allowance, and that will be paid to you as a part of your salary. But when we talk about medical reimbursement, see, whenever there is a word called re attached to a word, you understand the meaning? Reimbursement means, see, certain organizations, they reimburse the bill, which means that subject to entitlement. So the first category, the first condition for reimbursement is कि आपका entitlement होना चाहिए. आपके पोस्ट का आप जो designation hold कर रहे हैं organization में, उसका जो designation आप hold कर रहे हैं, उसका entitlement होना चाहिए. यानी you should be entitled to avail that facility. You reimbursement अलग-अलग level पे अलग-अलग भी होता है. So say for example कि जैसे maternity benefit जो फीमेल एम्प्लॉयज होती हैं ऑर्गेनाइजेशन में, ठीक है, होती है ना, तो वो मैटरनिटी बेनिफिट उठाती है. से फॉर एग्जांपल कि अगर वो किसी हॉस्पिटल में ट्रीट कराई हैं अपने आप को, उनका डिलीवरी, उनका सारा कुछ, उनका जो प्रोसेस है वो सब कुछ किसी हॉस्पिटल में हुआ है, और वो हॉस्पिटल आपके ऑर्गेनाइजेशन के साथ एम्पैनल्ड है. मानी जो हॉस्पिटल्स भी होते हैं ना, दे आर इनटू द पैनल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. एक ऑर्गेनाइजेशन होती है, उसमें बहुत सारा पैनल होता है, उसमें एक पैनल होता है, और उसमें बहुत सारे हॉस्पिटल्स होते हैं.
अच्छा, अटैचमेंट जैसे कहते हैं उसको। हाँ, जैसे कि पारस हॉस्पिटल तुम जाओगे, तभी पारस हॉस्पिटल बगल में जाना, तो वहां पर बोर्ड लिखा है कि दिस ऑर्गेनाइजेशन के एंटाइटलमेंट है, कि सॉरी दिस ऑर्गेनाइजेशन का एम्पैनलमेंट है, यानी वहां के एम्प्लॉइज पारस में ट्रीट करा सकते हैं। और जब वो ट्रीट कराएंगे तो उसका बिल अगर ले जा करके वो कंपनी में फर्निश करेंगे, तो दे विल गेट अ रीइंबर्समेंट ऑफ दैट, दे विल गेट मनी ऑफ money of the amount which is paid, which is on that Paid bill. account. And yes, ma'am. समझ में आया? The next time you go Yes, to ma'am. Paris or next time you go to any hospital, just look at, just have a glance at the board and look through all the organizations which are empaneled. You know, that particular hospital is in empanelment of that Yes. particular organization, like Jyoti Punj. You'll see a maternity hospital on Boring Road, that is Jyoti Punj. It's a child and mother care hospital. That Jyoti Punj is affiliated, is in the panel of many organizations like you see Airports Authority of India. मैम ये सभी कंपनी मतलब प्रोवाइड करती है या हाँ, लगभग जो करती हैं, जो भी अच्छी कंपनीज होती हैं वो प्रोवाइड करती हैं। जो भी अच्छी कंपनीज हैं वो मेडिकल रिइंबर्समेंट प्रोवाइड करती हैं। लेकिन हाँ, देयर इज आल्सो अ क्लॉज ऑफ मेडिकल ये एंटाइटलमेंट। ओके, यू शुड बी एंटाइटल्ड फॉर दैट। उसका कुछ वो भी होता है, कुछ अपने कंडीशंस हैं। It just I gave you 3-line or 4-line definition of what is medical reimbursement. It is more complicated than this. It's a total scheme. There are various terms and conditions. जैसे आपको, क्योंकि आपकी मेडिकल अलाउंस में आपको पैसा दे दिया जाता है, इसीलिए रिइंबर्समेंट जनरली उन चीजों की होती है जिसके लिए आपको 24 आवर से ज्यादा हॉस्पिटल में एडमिट होना होता है। आप 24 आवर से ज्यादा बियॉन्ड अगर हॉस्पिटल में एडमिट है किसी कारण से, तो only then it will come under the medical reimbursement clause. You getting my point? yes, ma'am. तो ये बस आपको you just needed to have an overview of what all of this is. There are so many details to it, there are so many nuances to it. Okay, Yes. write down the next allowance. Books and periodicals allowance. Books. हाँ, books किताब, books and periodical allowance. This is given to employees. Right. This is given to employees Yes, ma'am. given to the employees for helping them to meet the expenses, for helping them to meet the expenses To meet them है मैडम। to meet the expenses, खर्च को पूरा करने के लिए, to meet the expenses related with books and periodicals. Write down books, periodicals and newspapers. Related to books and periodic Books, periodicals and newspapers. yes, ma'am. Now next you write, the various other kinds of allowances are see, I already told you that allowances, they differ from organizations to organizations and the post that a person, that a particular person is holding. Organization में अलग-अलग type का allowance होता है. In the last class, I explained you about a very weird allowance which is known as stress allowance. You understand that? Yes, ma'am. Stress allowance. Plus, there are other types, other allowances also which fall under this category. Like if you talk about the mining engineers who go into the mining areas, underground mining and all of that, so they get mines allowance. उनको mines allowance अलग से मिलता है.
So there are different kinds of allowances which are framed according to the organizations. Now you're right. The various other kinds of मैम ये इसके बारे में ये क्या हुआ बुक एंड पीरियोडिक अलाउंसेस और ये देखिए बुक्स एंड पीरियोडिक, ये जो नाम है बस वही है। आपको बुक्स की एक्सपेंसेस मीट करने के लिए, बुक्स खरीदने के लिए, न्यूज़पेपर खरीदने के लिए या मैगजीन खरीदने के लिए जो पैसा दिया जाता है सैलरी में, उसको कहते हैं बुक्स, न्यूज़पेपर्स एंड पीरियोडिकल अलाउंस। ये आपको बैंक में भी मिलता है और जर्नलिज्म में मिलता है। जो जर्नलिस्ट होते हैं उनकी सैलरी में ये फ्रेम किया जाता है। मीडिया हाउसेस देती हैं ये allowance. Okay. Right. Okay, ma'am. The various other kinds of allowances are Yes. uniform allowance. Uniform allowances. Okay. Uniform allowance. Why do they give uniform allowance? See, the organization, because in an organization, when people are wearing the same dress, it is in the decorum of the organization that you have to wear a certain dress and you cannot come in casuals. Fine. So that to buy that, even if you are given the clothes from uniform allowances, even if the cloth is given by the organization itself, but still you'll be needing the stitching charge, right, to get it stitched. So all of this is calculated and summed under cumulatively as uniform allowance. Understood? Yes, so uniform allowance. Then next write down meal allowance. Meal. क्या मैडम? Meal, MEAL, meal. Meal allowance. Yes. Yes. Next, right? Entertainment allowance. Entertainment allowance. Yes, ma'am. Next, you write foreign allowance. Foreign. Yes, foreign allowance. Foreign allowance क्या होता है? This is an allowance which is given by the government of India for its officers who are posted abroad. Deputation आती है ना कि foreign में आपकी posting है 2 या 3 साल या 4 साल के लिए. So in that case, the officers are being paid foreign allowance apart from the normal salary that they get in India. So foreign allowance is paid by government of India only to people who are living outside. और इसी तरीके से जब कोई आईटी कंपनी वगैरह ऑन साइट बेचती है तो they make sure that the expenses are commemorated with the inflation and the kind of economy that particular country has. ठीक है? Write down one more. It's education allowance. Education allowance. Yes, ma'am. Education allowance. Okay. So with this, we are done with allowances. Okay. In the next class, we'll start incentives and benefits. Okay. Okay. Okay.